नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 691 नए मरीज, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 22,930। दिल्ली बॉर्डर हो सकते हैं बंद। थम नहीं रही राजस्थान की सियासी उठापटक, जयपुर में बीजेपी की बैठक का आयोजन। गुलाब चंद कटारिया बोले, ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी। पीटीआई शिक्षकों को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। अगर सरकार कोई बिल लाएगी तो विपक्ष करेगा समर्थन। और रोहतक में निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली, डीसी, पूर्व मंत्री, मेयर, कमिश्नर समेत कई अन्य हुए शामिल। साइकिल रैली में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 691 नए मरीज सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की संख्या 22,930 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और पानीपत में 2-2 और पलवल में 1 मरीज की जान गई। मरने वालों का आंकड़ा 323 हो गया है। एक दिन में 453 मरीज ठीक हुए। अब तक 17,090 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 5,517 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। जांच में पॉजिटिव केसों की दर 6% के करीब पहुंच चुकी है। संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण सरकार नई प्लानिंग पर काम कर रही है। दिल्ली से सटे 4 जिलों में फिर से कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके संकेत खुद प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दे दिए हैं। राजस्थान में मची सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी उठापटक के बीच अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में खुला खेल खेला, लेकिन मात खा गई। गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, लेकिन वहीं आज जयपुर में बीजेपी की बैठक रखी गई है। इस अहम बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल होंगी और वहीं बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इनके पास बहुमत नहीं है। हम तो ये आज की तारीख में मानते हैं कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसके पास बहुमत नहीं है। प्रमाणित करना चाहें तो हाउस ही प्रमाणित कर सकता है और कोई प्रमाणित करने वाली संस्था है नहीं। कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए रोहतक रेंज के कमिश्नर डी सुरेश, उपायुक्त आरएस वर्मा, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, एसपी राहुल शर्मा, मेयर मनमोहन गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसल और युवा सड़क पर उतरे। इस मौके पर सभी ने साइकिल चलाई। कमिश्नर और उपायुक्त ने कहा कि समय समय पर साइकिल जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। कोरोना महामारी के खिलाफ जो भी संभव ज़रूरी कदम होंगे उनको उठाया जाएगा। आपको ये बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से शहर के कई हिस्सों में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कोरोना के बढ़ते केसों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को सुझाव दिए। साइकिल रैली में पहुंचे रोहतक डीसी आरएस वर्मा और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर को लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से आज साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साइकिल रैली के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा होता है और इस कोरोना काल में जैसी महामारी इस समय चल रही है उससे बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये ज़रूरी है और स्वस्थ रहना ज़रूरी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी भागों को राष्ट्रीय राजमार्गों और आरओबी या
आरयूबी से जोड़ने पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया और साथ ही उनसे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी इसी प्रकार काम किए जाने का आग्रह किया। वहीं दुष्यंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने कई मांगे रखी, जिसमें उन्होंने हिसार, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र शहरों में रिंग रोड बनाने की मांग की। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पीटीआई शिक्षकों को लेकर सरकार से मांग की है कि उन्हें फिर से नौकरी पर लिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार कोई बिल लाती है तो विपक्ष उसका समर्थन करेगा। देखिए, आज ये आए हैं जो पीटीआई थे और जो कोर्ट ने फैसला किया, ये फैसला जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह पैरवाई नहीं की, इस वास्ते कोर्ट का फैसला है। तो इनका यही कहना है कि संवैधानिक तौर पे समाधान निकाल के इनको नौकरी में बरकरार रखा है। और कुछ साथी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो फैमिली पेंशन मिलती थी वो भी बंद कर देंगी। ये एक अवमाननीय वो है, उसको तुरंत वो करें। और अब इस उम्र के बाद कोई रिटायरमेंट के नज़दीक है, कोई कहीं है, अब इम्तिहान देने की बात कहें तो वो वाजिब नहीं लगती। सरकार कोई बिल लाती है विधानसभा में इनके भविष्य के लिए, इनको रखने के लिए, तो विपक्ष पूरा समर्थन उसका करेगा। हमारी सरकार से बार बार यही है कि भाई कोरोना काल है, इसमें रोज़गार खोसने नहीं चाहिए, रोज़गार ख़त्म नहीं करने चाहिए, रोज़गार देने चाहिए। राज्यसभा सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेशनल हाईवे समेत प्रदेश की सड़कों से जुड़ी कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनमें 700 करोड़ रुपए की लागत से NH 71 के जींद से हरियाणा पंजाब बॉर्डर सेक्शन के पास को जो काम है, यूपीए सरकार से दिसंबर 2011 और मार्च 2012 में मंजूरी दिलवाकर अधिसूचित कराया। इस परियोजना में जींद में बाईपास को भी शामिल करके मंजूरी दिलवाई थी। यूपी बॉर्डर से हसनगढ़ सेक्शन की 4 लेनिंग के काम को खुद सांसद दीपेंद्र ने दिसंबर 2013 में प्रस्तावित किया था, जिसे यूपीए सरकार ने 4 मार्च 2014 को अधिसूचित कर दिया था। ये दोनों काम अब पूरे हुए हैं। उन्होंने तमाम नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए और यूपीए के समय मंजूर परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। रोहतक की हसनगढ़ विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक स्वर्गीय नरेश मलिक की याद में गोहाना अड्डा के पास स्थित शमशान घाट में भारत माता की प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व विधायक के बेटे निशांत मलिक ने प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि हसनगढ़ विधानसभा से साल 2005 में विधायक रहे वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय नरेश मलिक इस पूरे इलाके के सबसे बड़े दानवीर और समाजसेवी थे। उन्होंने भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। नरेश मलिक हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके कामों को याद रखेगी। वो इस पूरे इलाके में अपना अलग ही रसूख रखते थे और हमेशा हर बिरादरी के लिए भी मदद के लिए तैयार रहते थे। विधायक बनने से पहले गाधरा गांव के सरपंच बने और पंचायत समिति सांपला के चेयरमैन के पद को भी सुशोभित किया। इस मौके पर सोसाइटी प्रधान मनमोहन आज़ाद, सुभाष गांधी, रमेश मल्होत्रा, लालचंद अरोड़ा, तिलक राज मग्गू, हैप्पी अनेजा, चाचा नाथी, अशोक मलिक, पंकज छाबड़ा समेत कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में 2 साल पहले शुरू हुआ गृह कलेश अब उनके बड़े बेटे अजय चौटाला के घर की दहलीज पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनाने वाले दुष्यंत चौटाला के रिश्ते उनके अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के साथ में सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से इनेलो के समय इनसो के झंडो डंडों पर ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की फोटो नजर नहीं आते थे, उसी तरह अब इनसो के मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नजर नहीं आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ
इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में नई जगह पर अपना मुख्यालय शुरू किया है। मुख्यालय के उद्घाटन अवसर पर अजय चौटाला के परिवार में गृह कलेश का नज़ारा बन गया था, क्योंकि उद्घाटन समारोह में अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला ही मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। खास बात यह है कि इंसो मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स में भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जगह नहीं दी गई है। महेंद्रगढ़ में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले पीटीआई शिक्षकों ने नगर में थाली और चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने हल्का विधायक रावदान सिंह के निवास पर पहुंचकर उनके प्रतिनिधि को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधायक जी हमारे मुद्दे को विधानसभा में उठाइए। राजवीर डागर ब्लॉक प्रधान महेंद्रगढ़ ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोर्ट की आड़ में 2010 में नियुक्त 1983 पीटीआई को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में सभी पीटीआई ने अपना रोजगार बचाने के लिए आंदोलन की राह पकड़ ली है। हमारी मांगे नहीं मानी, हम जैसे थे वैसे नहीं लिए, तो आंदोलन तो 1 महीने से चल ही रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये आंदोलन इतना तेज होएगा कि सरकार को ना घुटने टेकने ही पड़ेंगे हमारे आगे। इससे आगे और कुछ नहीं है। हमारे परिवार उजाड़ दिए सरकार ने, हमारे बच्चे हैं वो रोड पे आ गए। 1 महीना हो गया ये पूछते रहते हैं कि मम्मी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आज ये चीज लेके वो चीज कहाँ से लेके आए, बच्चों की इच्छाएं कहाँ से पूर्ति करें। अभी ये ज्ञापन जो है पीटीआई 1987 में निर्दोष पीटीआई अध्यापक द्वारा जो ये सरकार ने बर्खास्त करने के लिए गया है, तो ये ज्ञापन लेकर के आए हैं। ज्ञापन आ गया है, मिल गया है। लगातार पिछले 30 दिन से शारीरिक शिक्षक जो 2010 में लगे थे वो सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन कर रहे थे। हमने इस दौरान बीजेपी के जो विधायक थे उनको, मंत्रियों को और सांसदों को ज्ञापन दिया। अभी 8 तारीख को हरियाणा के सभी संगठनों ने मिलकर के ये तय किया कि हम इस सरकार को इन पीटीआईयों के लिए सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करेंगे। शाहबाद विधायक रामकरण काला के बेटे और जिला परिषद के सदस्य सुक्रम पाल ने शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करके वहां के हालातों के बारे में जायजा लिया और स्वास्थ्य केंद्र एसएमओ के समक्ष एम्बुलेंस चालकों के धूम्रपान करने का मामला आज जोर शोर से उठाया। उन्होंने एसएमओ को अस्पताल के एम्बुलेंस चालकों को एम्बुलेंस के अंदर धूम्रपान न करने के बारे में कहा। साथ ही ये भी कहा कि कुछ दिन पहले वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एम्बुलेंस चालक धूम्रपान कर रहा था, जिससे वाहन में बैठे हुए अन्य लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ रूपेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि अभी तक उनके पास इस तरह का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन वो उनके क्षेत्र में आने वाले सभी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालकों को सख्त हिदायत देंगे। एम्बुलेंस कर्मचारी है कि उनको सख्त से सख्त आदेश दे कि ये चंडीगढ़ जाते हुए या कहीं भी है ऑल इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो डॉक्टरों को तो पता नहीं होता कि कौन बीड़ी पी रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है। तो ड्राइवरों को सख्त से सख्त आदेश दे कि कोई भी एम्बुलेंस के अंदर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा यानी कि नशीला पदार्थ कोई भी एम्बुलेंस के अंदर ना हो। तो मेरे पास ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं कि जिसमें कि सिगरेट पीते पाएगा या अपना अटेंडेंट या एम्बुलेंस के ड्राइवर। बट जैसे सर ने बताया, मैं सख्त से सख्त जो सा है कार्रवाई कल ही बुला के इनको वार्निंग दे देता हूँ भाई ऐसा कोई मतलब आगे से ये ना होने देगा, बिकॉज पीना तो वैसे ही बड़ा खतरनाक है और खासकर ये कोविड के चलते हुए। तो मैं सर के निर्देश के अनुसार कल ही मैं इनका वार्निंग दे देता हूँ, सारे ड्राइवर को बुला के उनको समझा देता हूँ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries,
orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।